छात्रों, हम लोग आ गए हैं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 94 में। और जैसे कि डायरेक्शन आप देख रहे हैं, कहा जा रहा है पुट द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसे जो है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। और यहाँ पे देखिए, ही सेज टू मी व्हाट डू यू ईट। यहाँ पे देखिए, ये जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और व्हाट से शुरू है, व्हाट से शुरू है। और आपको पता है जब व्हाट या फिर व्हाई या फिर वेयर, इस सब से जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर शुरू हो, तो हम जो है इफ़ या वेदर जो देते थे उसके बदले जो है व्हाट या फिर वाई का ही प्रयोग करेंगे। जो रहेगा वही देना है, ठीक है। और जैसा जो नियम है, जैसे हम बनाते आ रहे हैं वैसा आप बनाते रहेंगे। यहाँ पे जो है रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो आपको जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है टेंस में परिवर्तन करना है और नहीं तो नहीं करना है। और यहाँ पे जो है जैसे कि सेज है तो इसे आप लिखिएगा सेज को आस्क, और केवल से रहे तो आपको जो है केवल आस्क लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे सेड रहे यानी कि पास्ट टेंस में रहे तो आपको लिखना है आस्क्ड। तो यहाँ पे देखिए, ही सेज टू मी व्हाट डू यू ईट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही और लिखेंगे आस्क, ASK और S आस्क, और टू का लोप करेंगे, सीधा लिखेंगे मी। और यहाँ पे जो है इन्वर्टेड कॉमा के बदले जो है व्हाट का ही प्रयोग करेंगे, व्हाट। और यहाँ पे यू जो है ये सेकेंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो पहले यही आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मी के लिए आई लिखेंगे, आई। और टेंस में परिवर्तन नहीं होगा तो यहाँ पे व्हाट आई ईट होगा, ईट, इस तरह से। अब देखिए, ही सेड टू मी व्हाट डू यू ईट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही और लिखेंगे आस्क्ड और लिखेंगे मी और लिखेंगे व्हाट। और वैसे ही लिखेंगे आई। और यहाँ पे देखिए, ये पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो यहाँ पे टेंस में परिवर्तन होगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो इसे जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्हाट आई एट, ईट का V2, ठीक है, एट, इस तरह से। अब देखिए, सी सेज टू राम वाई डू यू नॉट हेल्प मी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी और लिखेंगे आस्क, ASK आस्क, और लिखेंगे राम और पहले लिखेंगे वाई। और देखिए, यहाँ पे यू जो है ये सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो राम के लिए ही आएगा, ही। और ऐसे ही टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। और ही के साथ डू नॉट नहीं आएगा, ही के साथ डज नॉट आएगा, लिखेंगे ही डज नॉट और लिखेंगे हेल्प। और मी जो है फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो सी के लिए क्या लिखेंगे, हर, इस तरह से। अब देखिए, सी सेड टू राम व्हाई डू यू नॉट हेल्प मी, तो लिखेंगे सी और लिखेंगे आस्क्ड और लिखेंगे राम। और यहाँ पे वाई लिखेंगे वाई। और यहाँ पे देखिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है तो यहाँ पे टेंस में परिवर्तन होगा, ऐसे ही लिखेंगे ही। और यहाँ पे देखिए क्या है, डज नॉट, तो आपको जो है यहाँ पे डिड नॉट का प्रयोग करना है, ही डिड नॉट, क्योंकि टेंस में परिवर्तन होगा, डिड नॉट। और लिखेंगे हेल्प और ऐसे ही हर। अब देखिए, ही सेज टू गीता व्हेन डिड यू हेल्प मी, तो लिखेंगे ही और लिखेंगे आस्क, ASK आस्क, और लिखेंगे गीता। और व्हेन लिखेंगे व्हेन। और यहाँ पे टेंस में परिवर्तन नहीं होगा तो यहाँ पे जो है ऐसे ही टेंस, यही टेंस रहेगा, तो लिखेंगे व्हेन। और यू जो है ये सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो सी आएगा, गीता के लिए सी। और लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ये कौन सा टेंस है, यहाँ पे डिड का प्रयोग हुआ है, चूंकि प्रश्न किया गया है तो ये जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे आपको डिड का प्रयोग नहीं करना है। तो हम लिखेंगे व्हेन सी, और यहाँ पे जो है ये हेल्प का V2 लिखना है, हेल्प्ड, व्हेन सी हेल्प्ड। और मी जो है ये फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट अनुसार होगा, तो हिम आएगा, व्हेन सी हेल्प्ड हिम, ही से जो है ही के लिए हिम, इस तरह से। अब देखिए, ही सेड टू गीता व्हेन डिड यू हेल्प मी, तो लिखेंगे ऐसे ही। यहाँ पे जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आ गया है तो यहाँ पे टेंस में परिवर्तन होगा, तो लिखेंगे ही और लिखेंगे आस्क्ड और लिखेंगे गीता और लिखेंगे व्हेन। और यहाँ पे जो है टेंस में परिवर्तन होगा, तो ये कौन सा टेंस है, ये जो है ये देख रहे हैं, ये जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, देख रहे हैं, तो इसको आपको जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देना है। तो व्हेन लिखेंगे और ऐसे ही लिखेंगे सी। और यहाँ पे जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है तो आपको हैड का प्रयोग करना है, व्हेन सी हैड। और यहाँ पे लिखेंगे हेल्प का V3, हेल्प्ड और ऐसे ही हिम। अब देखिए, मोहन सेज टू द बेगर व्हाई आर यू सैड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोहन
मोहन, और लिखेंगे आस्क, ASK आस्क, और लिखेंगे द बेगर, बेगर, और लिखेंगे व्हाई, व्हाई, और क्या है व्हाई आर यू सैड। तो यहाँ पे यू देखिए, यू क्या है, ये सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे द बेगर के लिए ही का प्रयोग करेंगे, व्हाई, और यहाँ पे लिखेंगे व्हाई ही, और ही के साथ क्या आएगा, यहाँ पे जो है यू के साथ आर आया है तो ही के साथ ई जाएगा, क्योंकि टेंस में परिवर्तन नहीं करना है। व्हाई, और यहाँ पे ही इज, और लिखेंगे सैड, सैड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए मोहन सेड टू द बेगर व्हाई आर यू सैड, वैसा ही है, यहाँ पे टेंस में परिवर्तन करना है, क्योंकि ये जो है रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में है। तो लिखेंगे मोहन, मोहन, और लिखेंगे आस्क्ड, आस्क्ड द बेगर, बेगर, और ऐसे लिखेंगे व्हाई, व्हाई, और लिखेंगे ही, और यहाँ पे जो है ये टेंस में परिवर्तन होगा तो ईज है ना, तो यहाँ पे वाज का प्रयोग करना है, व्हाई ही वाज, और लिखेंगे सैड, सैड। अब देखिए माई मदर सेज टू मी व्हेन विल यू गो, तो लिखेंगे माई, और लिखेंगे मदर, मदर, और लिखेंगे आस्क, ASK आस्क मी, और लिखेंगे व्हेन, व्हेन, और यू जो है सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट आंसर होगा तो आई आएगा, आई, और आई के साथ क्या आ जाएगा, सैल, आई सैल, और लिखेंगे गो। अब देखिए माई मदर सेड टू मी व्हेन विल यू गो, यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में आ गया, तो यहाँ पे टेंस में परिवर्तन होगा। तो लिखेंगे माई मदर, मदर, और लिखेंगे आस्क्ड, आस्क्ड, और लिखेंगे मी, और लिखेंगे व्हेन, और यहाँ पे ऐसे ही आई लिखेंगे, आई के साथ क्या आता है, सैल, तो आपको सैल नहीं लिखना है, शुड लिख देना है, व्हेन आई शुड, शुड गो, इस तरह से। अब देखिए द सन सेड टू हिज फादर व्हेन विल यू बाय मी अ बाईसाइकिल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द सन, और सेड है ना, इसको लिखेंगे आस्क्ड, आस्क्ड, और लिखेंगे हिज फादर, फादर। अब देखिए यहाँ पे जो है रिपोर्टिंग बार पास्ट टेंस में है, यहाँ पे टेंस में परिवर्तन होगा, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे व्हेन, व्हेन, और यू जो है ये सेकंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट आंसर होगा तो हिज फादर, तो यहाँ पे हिज फादर के लिए हम ही का प्रयोग करेंगे, व्हेन, और ही के साथ क्या आएगा, विल, तो आपको विल नहीं लिखना है, वुड लिखना है, वुड, ही वुड, और यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, व्हेन ही वुड, और इसके बाद बाय, और यहाँ पे देखिए मी जो है ये फर्स्ट पर्सन है, तो ये सब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा, तो द सन के लिए लिखेंगे हिम, व्हेन ही वुड बाय हिम अ बाईसाइकिल, बाईसाइकिल, इस तरह से। अब देखिए ही सेड टू मी व्हाई वेयर यू अब्सेंट, तो यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग भर पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे टेंस में परिवर्तन होगा, तो लिखेंगे ही, और लिखेंगे आस्क्ड, आस्क्ड, और मी लिखेंगे मी, और लिखेंगे व्हाई, व्हाई, और यहाँ पे यू जो है ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट आंसर आएगा, तो यहाँ पे मी के लिए आई आएगा, आई, और यहाँ पे देखिए व्हाई वर यू अब्सेंट, तो ये जो है ये कौन सा टेंस है, तो ये प्रेजेंट टेंस में है, देख रहे हैं, तो ये जो हो जाएगा पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस में हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, तो व्हाई और आई के साथ क्या आएगा, वाज, आई वाज अब्सेंट, अब्सेंट। अब देखिए सी सेड टू मी वेयर हैव यू बीन वर्किंग, तो लिखेंगे सी, और लिखेंगे आस्क्ड, आस्क्ड मी, उसके बाद लिखेंगे वेयर, वेयर, और यू जो है सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट आंसर आएगा तो आई आएगा, आई। अब देखिए ये कौन सा टेंस है, क्या है, देखिए वेयर हैव यू बीन वर्किंग, हैव यू बीन वर्किंग, यानी कि ये जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, आपको जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देना है, तो आई के साथ हैड आएगा, आई हैड, और लिखेंगे बीन, बीन वर्किंग, वर्किंग। ही सेड टू मी व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग मी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही लिखेंगे ही, और सेड को लिखेंगे आस्क्ड, आस्क्ड, और मी लिखेंगे मी, और इसके बाद व्हाई लिखेंगे, व्हाई, और यहाँ पे देखिए टेंस में परिवर्तन होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, तो यू जो है ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट आंसर आएगा तो आई आएगा, आई, और यहाँ पे देखिए ये कौन सा टेंस है, व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग मी, तो ये जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आपको जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देना है, तो व्हाई आई, और आई के साथ वाज आएगा, आई वाज डिस्टर्बिंग
और मी जो है ये फर्स्ट पर्सन है, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ही के लिए हिम, ठीक है, हिम का प्रयोग करेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे देखिए 14 के बाद 15 जो है सीरियल नंबर गड़बड़ा गया है, 15 यहाँ पर हम लिखे हैं, देख रहे हैं, तो इसे ही पहले बना देते हैं। सी से टू द किंग व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी और लिखेंगे आस्क्ड, आस्क्ड द किंग, किंग और पहले व्हाट का प्रयोग करेंगे, व्हाट। अब देखिए यहाँ पे जो है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे टेंस में परिवर्तन होगा, तो यहाँ पे जो है आई, ये जो है ये फर्स्ट पर्सन है, तो ये जो है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पे सी आ जाएगा, तो लिखेंगे सी, व्हाट सी, और कैन की जगह हम कुड का प्रयोग करेंगे, COULD, कुड, और सी कुड, और लिखेंगे व्हाट सी कुड, और इसके बाद जो है डू लिखेंगे, डू फॉर, और यहाँ पे यू जो है ये सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा, तो द किंग के लिए हिम का प्रयोग करेंगे, हिम। अब देखिए 16 नंबर यहाँ पे है, ही सेड टू द बॉय व्हाई हैव यू कॉट माई हेन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही, यहाँ से लिखेंगे चूंकि ये अटेगा नहीं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऐसे ही बनाए हैं, लिखेंगे ही और लिखेंगे आस्क्ड, आस्क्ड डी है, ठीक है, आस्क्ड, और लिखेंगे द बॉय, बॉय, और लिखेंगे व्हाई, वाई, और यहाँ पे टेंस में परिवर्तन होगा, तो पहले देखिए यू जो है ये सेकेंड पर्सन है, तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा, तो द बॉय, इसके लिए ही का प्रयोग करेंगे, ही, और यहाँ पे देखिए क्या है, व्हाई हैव यू कॉट माई हेन, तो ये जो है ये देखिए हैव है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, आपको जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देना है, तो ही के साथ हैड आएगा, सभी में हैड आता है, हैड, ही हैड, और लिखेंगे कॉट, ही हैड कॉट, CAUGHT, कॉट, और यहाँ पे देखिए माई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, तो ये सब्जेक्ट अनुसार आएगा, तो ही के लिए ही जाएगा, हिज, और यहाँ पे हेन आएगा, हेन, इस तरह से। अब देखिए क्या है, रामू सेड टू हिज मिस्ट्रेस व्हाई वेयर यू बीटिंग मी फॉर नथिंग, तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे रामू, रामू, और लिखेंगे आस्क्ड, आस्क्ड, और लिखेंगे हिज मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस, और इसके बाद वाई लिखेंगे, वाई, और यहाँ पे जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे टेंस में परिवर्तन होगा, तो पहले यू जो है ये सेकेंड पर्सन है, तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा, तो हिज मिस्ट्रेस के लिए सी का प्रयोग करेंगे, सी, और यहाँ पे क्या है, वाई वेयर यू बीटिंग मी, यहाँ पे देखिए ये जो है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, आपको जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देना है, तो सी और सी के साथ हैड आएगा, हैड, और लिखिए बिन, बिन, और लिखेंगे बीटिंग, BEATING, बीटिंग, और मी जो है ये फर्स्ट पर्सन है, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, तो यहाँ पे रामू के लिए क्या प्रयोग करेंगे, हिम, बीटिंग हिम, और लिखेंगे फॉर, फॉर नथिंग, नथिंग। अब क्या है 18 नंबर में, ही सेड टू मी व्हाई हैड ही नॉट कंप्लीटेड द जॉब, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे चूंकि ये भी जो है नहीं अट सकता है, लिखेंगे ही, और लिखेंगे आस्क्ड, आस्क्ड, और लिखेंगे मी, मी, और इसके बाद जो है वाई का प्रयोग करेंगे, वाई, और यहाँ पे जो है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे टेंस में परिवर्तन होगा, तो हम क्या लिखेंगे आगे, वाई, और इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए वाई हैड ही नॉट कंप्लीटेड द जॉब, यहाँ पे जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले जो है यहाँ पे ही है थर्ड पर्सन, तो ये चेंज नहीं होगा, यहाँ पे ही लिखेंगे, ही, और लिखेंगे हैड, हैड नॉट, और लिखेंगे कंप्लीटेड, कंप्लीटेड द जॉब, जॉब। अब देखिए सी सेड टू द टीचर हाउ शैल आई रिपे यू, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी, और लिखेंगे सेड को आस्क्ड, आस्क्ड, और लिखेंगे द टीचर, टीचर, और लिखेंगे हाउ, छोटा लिखेंगे, ठीक है, ये बड़ा है तो यहाँ पे हम छोटा लिखेंगे हाउ, और यहाँ पे आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट अनुसार होगा तो सी आएगा, सी, और यहाँ पे टेंस में परिवर्तन होगा तो सी के साथ क्या आएगा, सी के साथ विल आएगा, तो आपको वुड का प्रयोग करना है, वुड, वुड, और लिखेंगे रीपे, और यू जो है ये सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट अनुसार आएगा, तो द टीचर के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, हिम। आई सेड टू द क्वीन व्हाट हैव यू फॉर मी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई,
आई लिखेंगे और लिखेंगे आस्क्ड, आस्क्ड और लिखेंगे द क्वीन, क्वीन। और इसके बाद व्हाट का प्रयोग करेंगे, व्हाट। और यहाँ पे देखिए यू जो है ये सेकंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट आंसर आएगा, तो द क्वीन के लिए हम सी का प्रयोग करेंगे, सी। और यहाँ पे देखिए व्हाट हैव यू फॉर मी, यहाँ पे जो है हैव यू फॉर मी तो यहाँ पे हम हैड का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे टेंस में परिवर्तन करेंगे, लिखेंगे हैड। और यहाँ पे फॉर, सी हैड फॉर। और यहाँ पे मी जो है ये फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट आंसर आएगा, तो यहाँ पे मी ही आएगा।